अगला चैप्टर किसका होगा? मध्यकाल का, जब भारत में अरब आक्रमण होगा, तुर्क आक्रमण होगा। अब यहां पर एक आपने अलग अलग कर लिया, एक तो मध्यकाल को अलग कर लिया, प्राचीन भारत को अलग कर लिया, फिर आधुनिक भारत को अलग करेंगे, ठीक है। अब एक बात यह समझनी है कि प्रश्न के जो रूप आपको दिखेंगे, एक तो इनिशियली जब भी कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा, जिस भी काल, जैसे इस काल में भारत में बड़ा परिवर्तन दिखने वाला है ना, क्यों दिखेगा? क्योंकि अब धीरे धीरे भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ये जो चैप्टर शुरू होगा, दिल्ली सल्तनत एक नया राज्य बनेगा। अब यहां से मध्यकाल से आमतौर पर प्रश्न स्टेट पीएससी में, आईएएस में लगभग 3 से 4 प्रश्नों की जो प्रवृत्ति रही है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे जाएंगे तो उलझ जाएंगे, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे नहीं जाना है, एक बेसिकली अंडरस्टैंडिंग आपको तैयार कर लेनी है। और मैंने इस पे खूब लेक्चर ले रखे हैं, अगर आप लेक्चर ना देख पाए तो प्रैक्टिस जो प्रश्नों की करिए, और उसमें भी ये समझने का प्रयास करिए कि इस समय जो बड़े बदलाव हुए हैं, इनसे भारत में क्या हुआ। एक तो अभी आपने देखा था, इसके पीछे जो पूर्व मध्यकाल का समय था, उस समय विखंडित भारत था, इस समय एक भारत हो गया। केंद्रीय संरचना, दिल्ली सल्तनत के आने के बाद भारत में केंद्रीय संरचना आपको दिखेगी, दिल्ली सल्तनत मजबूत होगी और अलग अलग जो स्टेट हैं उन सबको अधिकारता में लोग ले लेंगे, इसलिए एक आपको केंद्रीय प्रशासन दिखाई देगा। अध्याय 17 में क्या है आपके सामने? जो प्रशासन दिल्ली सल्तनत का, वहां का समाज और कला संस्कृति। ये आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आईएएस के लिहाज से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर उनकी अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और उस समय की रचना है। तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वहां का समाज था, वहां की संस्कृति थी, और वहां की संस्कृति के साथ साथ अर्थव्यवस्था, प्रशासन कैसा था, इससे जुड़े हुए। तो ये चैप्टर आप वहीं पे इंपॉर्टेंट करेंगे कि यहां पर हमें फोकस करना है। आगे देखिए, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में फिर क्या दिखाई देगा? इस समय कुछ विदेशी यात्री आएंगे और इनसे जुड़े हुए प्रश्न हमेशा पूछे गए। कौन किसके समय में आया? अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया? जो निकोलो कॉन्टी किसके समय में आया? ये प्रश्नों की बिल्कुल एक जो निश्चित प्रक्रिया दिख जाएगी आप। तो यहां पर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से जुड़े हुए प्रश्न भी आपको दिखाई देंगे। प्रांतीय राज्य, इससे इक्का दुक्का प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, बाकी इससे बहुत ज्यादा अगर आपको रटने का मन है तो इसको आप जो देख सकते हैं कि जो प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। इसके अलावा भक्ति और सूफी आंदोलन, भक्ति सूफी आंदोलन से यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाएगा, स्टेट पीएससी में प्रश्न पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट को लेकर। भक्ति सूफी आंदोलन में जो भक्ति आंदोलन, फिर इसी में आपको जो सिख धर्म चला उसमें भी जो भक्ति का प्रारूप था उससे प्रश्न, और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। इसके अलावा सूफियों से जुड़ा हुआ प्रश्न, जो सूफियों का सीक्वेंस क्या है, सूफी विचारधारा क्या है, उसमें भक्ति का मेलजोल कैसे है, इससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न यूपीएससी के लिए ये वाला अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मुगल साम्राज्य, जो शासकों के बारे में है, इस तरीके के प्रश्न आपको जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका सीक्वेंस मिलाइए, ये करिए कि इसका क्या समय। प्रश्न आपको स्टेट पीएससी और आईएएस में प्रश्न यहां से पूछा जाएगा कि मुगल साम्राज्य का प्रशासन, समाज, कला और संस्कृति, वही इंपॉर्टेंट करिए ये चैप्टर। इसके क्वेश्चन को खूब मेहनत से पढ़ना है, क्योंकि इतने चैप्टर हैं तो किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है ये सोचने की जरूरत होगी। हम हर चैप्टर को अपने दिमाग में नहीं बिठा सकते। जहां से प्रश्नों की प्रकृति ज्यादा है, प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, एनालिसिस कहता है, तो वहां पर हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसको कायदे से पढ़ लोगे तो आर्ट एंड कल्चर भी तैयार हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर की अलग से क्लास होती है, अलग से क्लास टीचर लेते हैं और जो मैं भी लेता, लेकिन अगर इसको ही कायदे से अगर आपने पढ़ लिया तो फिर बात बन जाएगी। आर्ट एंड कल्चर का भी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्थापत्य भी है, चित्रकला भी है, और जो साहित्य और संगीत, ये ही 3 चीज हम लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाते हैं। हम फोकस हो जाते हैं किसी भी चैप्टर के स्थापत्य पर, चित्रकला पर, साहित्य पर। आर्ट एंड कल्चर में यही प्रारूप दिखेगा कि सल्तनत काल में क्या हुआ, जो दिल्ली सल्तनत में उस समय का स्थापत्य, उस समय की चित्रकला, उस समय का साहित्य, उस समय का संगीत। वैसे ही मुगल काल में जब आ गए, वैसे ही राजपूत काल की बात जब हो रही है तो उस समय, और इसके पीछे जो गुप्त काल की बात हो रही है तब भी स्थापत्य, चित्रकला और साहित्य अगर कुछ है तो देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिक हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये चीज दिखेगी आपको। इसके अलावा उत्तरवर्ती मुगल, एकदम हल्के प्रश्न यहां से आते हैं। जो 12 शासक है, रंगीला टाइप के, मूर्ख टाइप के, उनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रश्न कहां से आएंगे? मराठा। जो मराठा से स्टेट पीएससी में भी प्रश्न है और आईएएस में भी प्रश्न। क्यों? कि इसी स्थान से हिंदू पद पातशाही की शुरुआत होती है। जब मुगल टूटते हैं तो फिर अगर आप देखेंगे तो यहीं पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जो बालाजी विश्वनाथ, इसके अलावा जो बाजीराव प्रथम,
बहुत सारे आपको जो पेशवा दिखाई देंगे और इन लोगों ने मराठा राज्य और मराठा संघ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो मराठा शक्ति का उत्कर्ष, फिर शिवाजी उत्तराधिकारी बहुत योग्य नहीं, और उसके बाद उनका शासन खींच लिया पेशवाओं ने। अब पेशवाओं का शासन, उसके बाद मराठा प्रशासन।